अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस वाशरूम की जो UPVC फिटिंग है उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले इस वाशरूम की जो PPRC फिटिंग है और उसकी तकसीम है, उसके ऊपर झरियाँ वगैरह कैसे लगाई हैं, उसकी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है, ये वॉशिंग एरिया और वाशरूम की अटैच वीडियो है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको वॉशिंग एरिया नज़र आ रहा है और इसी में ही ये वाश बेसन के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक गर्म का और एक ठंडे का। उसके बाद में ये जो दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट आपको वॉशिंग मशीन के लिए बनाया हुआ है। ऊपर ये गीज़र लगेगा और नीचे जो साथ वाला पॉइंट है वो गैस के लिए है। और ये स्विच सॉकेट लगाया है वॉशिंग मशीन का स्विच वगैरह लगाने के लिए। और इसी जगह से होल करके जो सेवरेज है वो बाहर निकाली है। ये पी टैप लगाया हुआ है। यहाँ से 2 इंच का पाइप लेके ये वाश बेसन के लिए 1.5 इंच का पाइप बनाएंगे। और इसके साथ इसी जगह पे ये जो आपको ऊपर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पानी वगैरह मारने के लिए, और ये बर्तन वगैरह धोने के लिए जो कुरा बनेगा, इस जगह पे कुरा आएगा। और यहाँ वॉशिंग मशीन की जगह बनेगी। अब चलते हैं वॉशरूम के अंदर। ये नीचे इस जगह पे हमारा पी टैप लगेगा। अब ये वॉशरूम के अंदर ये जो सामने आपको ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये बाथ मिक्सर के पॉइंट हमने दिए हुए हैं। अभी आपको बाहर से 2 पाइप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक जो पाइप पीछे है, ये पाइप जो है ना, ये WC का है। इस जगह पे हमारी WC लगेगी। और ये जो पी टैप है, ये कंपाउंड के लिए हमने पी टैप लगाया है, क्योंकि अभी इन्होंने कंपाउंड लगाना नहीं है, एहतियातन हमने जगह थी इसलिए लगा दिया, बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो लगा देंगे। इसलिए पी टैप लगाया है ताकि स्मेल भी ना हो और मुस्तकबिल में इनके काम भी आ सके। मतलब इस तरह भी, वैसे तो इसके ऊपर एल्बो लगती है। इसका कॉर्नर से ये दीवार से जो फासला है, इस हिसाब से ये फासला इसका 15 इंच है। और ये जो पी टैप लगाया हुआ है, इसका फासला यहाँ से यहाँ तक ये हमने रखा है 18 इंच, ठीक है। और इसका जो पीछे का जो फासला है, ये हमने रखा है अपना 12 इंच। मतलब हमारे पास जगह काफ़ी थी। इस बात की लंबाई 7 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फीट है। तो हमें जो WC के लिए दरकार होती है वो 30 इंच चौड़ाई में जगह चाहिए होती है। और जो हमारा कंपाउंड है उसके लिए भी हमें 30 इंच जगह चाहिए होती है। और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट WC जो कंपाउंड हमने लगाना है उसके लिए, टैंकी भरने के लिए है। और ये फ्लश टैंकी जो WC के लिए हमने लगानी है, ये फ्लश टैंकी का पॉइंट है। और ये लोटा वगैरह भरने के लिए ये पॉइंट हमने दिया हुआ है। इसी तरह मतलब इसकी जो सेवरेज है, सेवरेज का पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, उनके बारे में आपको बताया है, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो TY हमने लगाई हुई है, उसके आगे हमने 45 डिग्री की एल्बो लगाई है। इस हिसाब से ये पाइप हमने खड़ा किया हुआ है, ये पमैश का काटा हुआ है। इस हिसाब से ये पाइप हमने इस पी टैप में लगाना है। ये नीचे प्रेसिंग करने के बाद में आपने इसको सही से नीचे ऊपर हर तरफ से इसको कंक्रीट से भर देना है, ताकि बाद में कोई मसला या परेशानी वगैरह ना हो। और इसके बाद में चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे ये 2 इंच का पाइप हमने जो देना था वाश बेसन के लिए, वो भी हमने यहाँ से निकाल दिया, आपको नज़र आ रहा है। इसको कंक्रीट भी हमने कर दिया है। ये दोनों पॉइंट के सेंटर में ये पॉइंट लगता है। अब ये बाहर की जो साइड है, इस जगह पे हमारी जो होज़ी है वो बननी है। ये जो आपको एल्बो नज़र आ रही है, ये प्लग एल्बो इसको कहा जाता है। शायद आपने ये पहले लगी हुई देखी हो, अगर नहीं लगी हुई देखी है, इसका पता नहीं है तो आपको ये भी बता दें, इसके ऊपर ये ढक्कन लगा होता है ताकि कल को कभी कोई मसला वगैरह, मतलब बंद वगैरह हो जाता है, कोई कचरा इसमें आ जाता है, तो पीछे की साइड पे ये इसका ढक्कन खोल के आप इसके अंदर कोई चीज़ मार के, पाइप या फ्लेक्सिबल वायर आती है वो मार के इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। ये लाजमी जहाँ पे भी हमारी इस जगह पे हमें एल्बो ही लगानी थी, तो इसलिए हमने ये मतलब दीवार के अंदर भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा। जब भी हमें कभी लीकेज वगैरह का मसला होगा तो यहाँ से थोड़ा सा, मतलब जो दीवार है, यहाँ से ढक्कन की जो जगह है, कैप की जो जगह, यहाँ से थोड़ी सी मतलब तोड़ के दीवार, इस जगह से इस ढक्कन को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम नीचे भी इसकी सफाई कर सकते हैं और इसकी ऊपर भी, अंदर की साइड में भी हम यहाँ से कोई चीज़ मार के,
पाइप या कोई भी ऐसी चीज़ मार के यहाँ से सफाई कर सकते हैं। इसलिए ये जब भी ऐसा किसी जगह पे दीवार के अंदर आपने डाउन नीचे पाइप निकालना हो, तो इस तरह की जो भी जगह हो जहाँ पे एल्बो वगैरह लगानी पड़ जाए या इस ऐसी जगह इस हिसाब से जो टी लगानी पड़ जाए, तो ये प्लग टी या प्लग एल्बो का ही इस्तेमाल करें ताकि हम ज़्यादा तोड़ फोड़ के नुकसान से बच जाएँ और हमारा जो काम है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये जो आपको कैप लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसका जो नाम है ये प्लग एल्बो भी कहा जाता है इसको, और एल्बो कैप वाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी होज़ी बननी है और इसी से जगह से यहाँ से हमारा जो पाइप है इस तरह पीछे उधर जो मेन लाइन है गटर लाइन वहाँ से गुज़र रही है, तो वहाँ पे हमारा ये एक पाइप चला जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।